हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको सर्किल का सेक्टर का एरिया को फाइंड आउट करने बोला गया है। सर्किल का रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है और सेक्टर का एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन में थीटा का वैल्यू गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन रेडियस का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। अब सर्किल का सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर ये एक सर्किल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ए ओ बी जो एंगल बना है वो 60 डिग्री गिवन है। हमको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो आइए निकालते हैं एरिया। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग थीटा का वैल्यू डालेंगे। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो यहाँ 60 लिखते हैं। देन 360 इंटू पाई मतलब 22/7। देन आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 6 है तो हम लोग 6 इंटू 6 लिख लेंगे। देन 0 के साथ में 0 कट गया और 6 के साथ में 36 कटेगा। 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। देन इस 6 के साथ में इस 6 को कट कर दिए। अब 6 के साथ में 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 132 और डिनोमिनेटर में 7 बच जाएगा तो इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ हम लोग को सर्किल का सर्कमफ्रेंस का वैल्यू 22 सेंटीमीटर गिवन है और बोला है सर्किल का क्वाड्रेंट का एरिया को फाइंड आउट करिए। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कमफ्रेंस का वैल्यू गिवन है तो इसको लिखेंगे। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है और 2 पाई आर का वैल्यू 22 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2 लिखेंगे इंटू 22/7 लिखेंगे इंटू आर लिखेंगे और 22 लिख देंगे। यहाँ से आर का वैल्यू क्या होगा 22, ये 7 ऊपर में चल जाएगा। नेक्स्ट है 22 और 2 नीचे आ जाएगा। 22 और 22 कैंसिल हो जाएगा तो रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 7/2। नेक्स्ट है अब हम लोग क्वाड्रेंट का एंगल पता करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करने से वो एक क्वाड्रेंट होता है। दैट मीन्स एक एंगल हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एंगल निकालेंगे। उसके लिए लिखेंगे टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज 360 डिग्री। सर्किल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। अब यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है तो एक क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो अब लिखेंगे टोटल एंगल एट द सेंटर बाय ए क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 90 जा 360 डिग्री तो ये हो जाएगा एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री। दैट मीन्स हमको थीटा का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो 90 लिखेंगे बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7/2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं। नेक्स्ट है 0 और 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, देन 7 और 7 कैंसिल, 2 के साथ में 22 11 टाइम्स में कट जाएगा। अब 11 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 77 होगा। नेक्स्ट 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 होगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्लॉक दिया गया है और क्लॉक का जो मिनट हैंड है उसका लेंथ दिया गया है 14 सेंटीमीटर और ये पूछा गया है कि 5 मिनट में क्लॉक का जो मिनट हैंड है वो कितना एरिया को कवर करेगा। तो आइए पता करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक क्लॉक है और किसी एक पोजीशन में एक मिनट हैंड यहाँ पर था, 5 मिनट के बाद में डी पोजीशन में आया तो वो कितना एरिया को कवर करता है, इसको फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास में रेडियस गिवन है तो लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करने के लिए यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होता है तो इसको लिख लेते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब हम लोग यहाँ से एंगल मेड इन 60 मिनट्स लिखेंगे, एंगल मेड इन 60 मिनट्स ये हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि मिनट वाला हैंड 1 आवर में फुल सर्किल का रोटेट करेगा और सर्किल का सेंटर में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल क्रिएट करेगा। तो आइए उसको पता करते हैं। एंगल मेड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो निकाल लेते हैं। एंगल मेड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5, 10 कैंसिल, देन 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। अब 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। दैट मीन्स 5 मिनट्स के अंदर में मिनट का हैंड 30 डिग्री बनाएगा। दैट मीन्स अब हमको मिल गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला जो होता है उसको लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 लिखेंगे, देन डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर और रेडियस का वैल्यू गिवन है 14 इंटू 14 बिकॉज स्क्वायर है करके 2 टाइम्स लिखे। अब यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 कैंसिल, 3 के साथ में ये 12 टाइम्स में जाएगा, देन 7 से 14 2 टाइम्स में जाएगा, 2 के साथ में 12 6 टाइम में जाएगा, देन 2 3 जा और 2 11 जा। अब 11 के साथ में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 154 और डिनोमिनेटर में 3 रहेगा। इसका एरिया निकाले तो ये लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस ए राइट एंगल एट द सेंटर। यहाँ पर बोला गया है एक सर्किल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो ये एक डायग्राम बना लिए जिसमें ये एक सर्किल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। उसका जो कॉर्ड है वो सेंटर के साथ में राइट एंगल बनाता है। तो यहाँ हम लोग ए बी एक कॉर्ड कंसिडर किए जो सेंटर के साथ में राइट एंगल
बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब हम लोग को इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। सेकेंड वन में मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर माइनर सेगमेंट चाहिए, माइनर सेगमेंट इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को अगर चाहिए तो सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट हम लोग को मिल जाएगा। तो आइए लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। नेक्स्ट हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे। सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला ये होता है हाफ इंटू बेस। तो बेस यहाँ पर हम लोग 10 सेंटीमीटर को ले लेंगे इंटू हाइट। हाइट ये होगा तो ये भी हम लोग का सर्कल का रेडियस है, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर ये भी है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो इसको 10 लिख लेंगे। नेक्स्ट अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। थीटा का वैल्यू, बिकॉज कॉर्ड सेंटर के साथ में राइट एंगल बना रहा है, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री हो गया, क्योंकि राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ अब 90 डिग्री लिखेंगे डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 3.14 बोला है उसको लिखेंगे इंटू रेडियस। रेडियस तो हम लोग के पास में 10 है तो 10 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 2 के साथ में 10 को कट कर लेते हैं, ये 5 टाइम्स में कट हो जाएगा। देन 10 इंटू 5 ये 50 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 0 और ये 0 को कट कर लेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। देन यहाँ से पॉइंट को एलिमिनेट कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। ये 100 और ये 100 कट हो जाएगा। नेक्स्ट 4 को हम लोग 2 से कट कर लेते हैं और इसको हम लोग 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 157। नेक्स्ट अब हम लोग इसको फिर से लिख लेंगे 157 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 50। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने से ये होगा 157 माइनस 100 बाई 2। 157 में से 100 को माइनस करने से वैल्यू आएगा 57 बाई 2। नेक्स्ट 2 से 57 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट में मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मेजर सेक्टर ये पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को फाइंड आउट करना है तो सर्किल का एरिया में से ये सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हम लोग को मेजर सेक्टर निकल जाएगा। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OACB। नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, देन माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OABC, तो ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। नेक्स्ट पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस है 10 तो 10 का स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री था तो यहाँ 90 लिखेंगे बाई 360। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट को एलिमिनेट कर लेंगे और यहाँ लग जाएगा 100 और 100 ये कट हो जाएगा
तो बचेगा यहाँ पर 314 और यहाँ भी हम लोग 0 और 0 को कट कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो अब हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे 314 और यहाँ एलसीएम ले लेने से हो जाएगा 4 माइनस 1/4। नेक्स्ट है 314 इंटू 3/4। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 से डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स में और ये जाएगा 157 टाइम्स में। अब हम लोग 157 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 471 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है 2 से 471 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर।